हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नई नोटिस जारी कर दी है और इस नई नोटिस में कई सारी बातों को क्लियर किया गया है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर आती हैं, किस किस वैकेंसी को इसके अंदर रखा जाता है, एज लिमिट क्या होगी, परीक्षा इसकी कब होगी, इसका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। ये सारी बातें इस नोटिस में बताई गई हैं। तो इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस चैनल पर पीईटी और यूपीएसआई या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई, जिसको आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसमें। और ये वो नोटिस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी कल ही इस नोटिस को जारी किया गया, जिसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से संबंधित कई सारी बातों को क्लियर किया गया है। जिसमें सबसे पहली बात जो कही गई है, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कही गई है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी हेतु आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। ये बातें आप लोगों को पता भी होंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर स्टूडेंट में काफ़ी सारी भ्रामक जानकारी है कि एक बार की पंजीकरण आवश्यक है कि नहीं है। तो ऐसा यूपी ट्रिपल एससी ने साफ साफ कह दिया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराएं हैं। अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए अलग से प्रकरण है, बाद में ओटीआर रजिस्ट्रेशन को आगे लागू किया जाएगा। अभी इस वैकेंसी के लिए इसको लागू नहीं किया गया है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है 26 मार्च को यह सूचना प्रकाशित की गई। भविष्य में विज्ञापित पदों पर होने वाली किसी भी प्रारंभिक व मुख्य प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग व उसके आवेदन करने हेतु एक बार की पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके बिना नहीं होगा। लेकिन इस संबंध में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस वजह से जो है ओटीआर के रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए समाप्त कर दिया गया है। इसमें आप डायरेक्ट जो है पीईटी का रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जिस नोटिस में दूसरी जानकारी दी गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता से संबंधित है कि यह परीक्षा, बहुत लोगों में ये भी भ्रम है कि इस परीक्षा को देने के बाद ही क्या और भी वैकेंसी को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, या फिर उनको डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर साफ साफ जान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के जितने भी पद होंगे उनमें भाग लेने के लिए पीईटी में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है और उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप जो है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आप उसमें फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो आपको क्लियर जान लेना चाहिए, आपको पीईटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी अगर आपको आने वाली किसी भी वैकेंसी में जो यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में नई वैकेंसी आएंगी उनमें फॉर्म भरना है। तो और जो इसमें चौथी जानकारी दी गई है पदों के विवरण संबंधित दी गई है, जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, कौन कौन से पद इसकी परिधि में आते हैं, किस किस पद के लिए इसका पीईटी का होना अनिवार्य है। तो आप जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी में होने वाले जितने भी एग्जाम होंगे लगभग सभी उसमें आते हैं। और मुख्य परीक्षा यहाँ पे बार बार दिया गया है। मुख्य परीक्षा का यहाँ यही मतलब है कि आप अभी जो पीईटी दे रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद जिस भी वैकेंसीज के लिए फॉर्म आते हैं उसका जो एग्ज़ाम होगा उसी को मुख्य परीक्षा के रूप में यहाँ देखा जा रहा है, उसी को मुख्य परीक्षा कहा जा रहा है। जिसमें जो है 1900 ग्रेड पे की जो भी वैकेंसीज आएंगी उससे ऊपर 4600 ग्रेड पे से कम जितनी भी वैकेंसीज होंगी इन सब में समूह के समस्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट होंगे, अंशुलिपिक के पद होंगे, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, राजस्व लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है, लैब टेक्नीशियन है, सहायक लेखाकार है, कृषि प्राविधिक सहायक है, आबकारी सिपाही है, जो आबकारी सिपाही होता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की है, मुख्य सेविका, अनुदेशक आदि इस तरह के जितने भी पद और भी कई सारे पद हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के परिधि में, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम को कराता है उन सारे एग्जाम को जो कि 1900 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड पे के बीच में आते हैं, उन सभी पदों को के लिए पीईटी होना अनिवार्य है। पीईटी के बिना आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 5वें पॉइंट में इन्होंने ये क्लियर कर दिया गया है कि शैक्षिक अर्हता क्या होगी पीईटी के लिए, जिसमें साफ साफ कह दिया गया है हाई स्कूल या उसके समकक्ष होना चाहिए अथवा उससे उच्च अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें हाई स्कूल ही है, क्योंकि हाई स्कूल से संबंधित भी कई सारी वैकेंसीज आती हैं। आयु सीमा क्या होगी, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होगी। बाकी अभ्यर्थियों को उनके कैटेगरी के हिसाब से जो भी आरक्षित श्रेणी है उसके हिसाब से उनको छूट मिल जाएगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है वो इसका सिलेबस जो है वो फरवरी में अपलोड कर दिया गया था। जो इसके पहले नोटिफिकेशन आया था पीईटी का उसमें भी दिया गया था। और जो अगली जानकारी है वो परीक्षा की तिथि से संबंधित, जिसमें बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है सितंबर में एग्जाम होगा। ये एक अनुमान है कि सितंबर के आसपास इसका पेपर कराया जा सकता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। लेकिन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए अभी कोई तिथि नहीं दी गई है। आयोग की वेबसाइट पर इसको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, वहीं से आप देखें और उसी पे भरोसा करें। इसका स्कोर जो होगा वो कब तक मान्य होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले
अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक, यानी कि जिस दिन अपलोड होगा आप रिजल्ट, जिस दिन अपलोड होगा, जिस दिन रिजल्ट आया उससे लेकर 1 साल तक आपका वो रिजल्ट वैलिड रहेगा। उसके बाद आप वो वैलिड नहीं होगा, फिर से आपको पीटी क्लियर करना पड़ेगा आगे के एग्जाम के लिए। बाकी यहाँ दिया गया है समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन संबंधित सबमिशन किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 21/6/2021 से पूर्व ही पीईटी में ऑनलाइन आवेदन करके सबमिट कर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें। परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित कर लें और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 21/6 के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके कई सारे सवाल जो थे इससे संबंधित वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको एक बार फिर बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमने रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर भी कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।